ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 8 तारीख की महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे हैं? बाबा बोले, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। बाबा कहते हैं, मेरे फूल बच्चे, अपने अंदर देखो कि कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरों के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। बाबा ने कहा, अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़े ना। बाबा ने कहा, अपने अंदर चेकिंग करो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इस समय यह रावण राज्य होने के कारण मनुष्य सब हैं देह अभिमानी, इसलिए उन्हों को कांटों का जंगल का कांटा कहा जाता है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप समझाते हैं। तो जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं, कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। है तो मनुष्य। बाबा कहते हैं ये कांटों का जंगल है, इसमें अनेक प्रकार के जानवरों मिसल मनुष्य रहते हैं ना। बाबा ने कहा है मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में क्या लगा हुआ है? झगड़ा लगा हुआ है ना। दुनिया में देखो, आज घर घर में झगड़ा लगा पड़ा है। विषय सागर में ही सब पड़े हैं। यह सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, गीता में है ज्ञान की बातें। फिर मनुष्यों की चलन कैसी है वह भागवत में वर्णन है ना। ज्ञान जो है वो गीता में है और भागवत है चरित्रों का वर्णन। श्री कृष्ण का चरित्र दिखाया ना उसमें कि बचपन से ही कितने उनके ऊपर किसी न किसी रूप में वो आ जाती है परिस्थिति, लेकिन कैसे उसको हर बात को हराते हैं ना। माखन चुराना, पूतना का वध करना, राक्षस को बकासुर आया उसके पास है ना, हंस बगुले के रूप में कौन आया? तो राक्षस था ना। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ये सब चरित्र का वर्णन है, कितनी पावरफुल सोल थी। तो बाबा हम बच्चों को ये समझाते हैं कि चरित्र का मन जीवन वर्णन भागवत में है। तो वो किसका यादगार है? वो इस समय हम बाबा के बच्चों का यादगार है।
बाकी जो उनके ऊपर दिखाए हैं कि मटकी फोड़ी, माखन चुराया, तो वो तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। ईश्वर बाबा ही आकर सारे रहस्यों की मटकी फोड़ते हैं, है ना, सारे रहस्यों का खुलासा करते हैं। जो कालिया नाग के ऊपर डांस करना, इसका भाव क्या है? कोई इंसान थोड़ी करेगा, या कोई देवी देवता थोड़ी करेंगे। पांचों विकारों पर कंट्रोल कर लेना, तो ये सब बाबा कहते हैं इस समय के यादगार स्वरूप हैं। क्या क्या बातें लिख दी हैं, सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। सतयुग तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो, फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बड़ा अच्छा चलते, फिर माया के तूफान आ जाते। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। बाबा कहते रहते हैं कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, ये कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल तो यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ ही होगा ना। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा ही क्या करते हैं? फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। क्या कहते हैं? बस बाबा हम तो शादी करते हैं ना। फिर बाबा कहते से कुमार कुमारियाँ ज्ञान में चलते हैं। फूल बनते बनते फिर क्या होता है? दुनिया का रंग लग जाता है, बाहर की हवा लग जाती है, तो क्या कहने लगते हैं कि हम जाकर शादी करेंगे। तो बाबा ने मना थोड़ी किया है, भले करो। भगवान ने तो मार्ग बताया है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नर्क है, डिसाइड तो खुद को ही करना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं माया का भवका देखते हैं ना, यहाँ तो है ही बिल्कुल शांति। यह दुनिया सारी है जंगल। जंगल को आग जरूर लगेगी तो जंगल में रहने वाले भी खत्म हो जाएंगे ना। वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। बाबा कहते हैं वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी इसका ही, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है। वह भी गायन है, साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ऐसे कोई पेट से थोड़े ही मूसल आदि निकल सकते हैं। कहते हैं ना शास्त्रों में लिखा है यादवों के पेट से मूसल निकले ना। तो बाबा कहते हैं कौन सी बात है? इस समय की बात है। पेट से मूसल निकलना माना बुद्धि से मिसाइल्स की इन्वेंशन करना। कहते हैं इसके पेट में ना बात नहीं पचती। अब पेट में खाना पचाना होता है, बात पचानी होती है तो किसके लिए कहा जाता है? बुद्धि के लिए। गणेश जी को क्या कहते हैं? लंबोदर, जिसका उदर बड़ा है, माना जिसका पेट बड़ा है। तो स्थूल में भी उनका पेट मोटा दिखाते हैं, पर प्रतीक किसका है? बुद्धि का, कि उनकी बुद्धि में बहुत ज्ञान भरा है। तो बाबा कहते हैं वो बुद्धि की बात है। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बम भी लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए, है ना। हिरोशिमा और नागासाकी की बात बता रहे हैं बाबा। कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। मरने वाले से ज़्यादा दुख तड़पने वालों को होता है। तो अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं बाप तो फिर भी रहम दिल है। बाप को तो सबका कल्याण करना है, फिर भी जाएंगे कहाँ?
देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाप है सर्व का सद्गति दाता, पुनर्जन्म रहित। उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। बाबा कहते हैं अभी बुद्धि में सारा ज्ञान है, मित्र संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। उसमें है आसुरी गुण, तुम्हारे में है दैवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना। मंत्र देते रहो। मंत्र कौन सा है? मंत्र कोई ओम नमः शिवाय का मन मनाभ, कि मन ही मन परमात्मा को याद करो, ये है मंत्र। प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं। अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है। बाबा कहते हैं अभी अपने को क्या आनी चाहिए? आसुरी गुणों से नफरत आनी चाहिए। अंदर में नफरत आएगी तभी छूटते हैं ना। अपने को देखा जाता है कि हम दैवी गुणों वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं व नहीं। तो बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। कोई तो अनाड़ी है जो किसी को आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे ना। बाबा कहते हैं कहीं प्रदर्शनी लगती है तो बागवान तो नहीं जाएंगे। बागवान माना बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं वहाँ बाबा तो जाएंगे नहीं। सेवा किसको करनी है? बच्चों को करनी है। बाबा तो हम बच्चों से मिलेंगे जो समझ गए हैं, जिनको भगवान पर निश्चय हो गया है। प्रदर्शनी में तो सब अज्ञानी आते हैं, वहाँ थोड़ी बाबा जाएंगे ब्रह्मा के तन में। तो माली ही जाएंगे। यह माली भी शिव बाबा के साथ है। कौन? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए यह भी नहीं जा सकती। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए। अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं। थर्ड क्लास माली भी है। बाबा कहते हैं थर्ड क्लास माली भी होते हैं। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे। उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रतन ही निकालते रहेंगे। कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? शिव पर अक्के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं। चलन तो देखो कैसी है। बाबा कहते हैं शिव पर अक्के फूल चढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे भी ऐसे हैं ना। चलन ऐसी है अक्के फूल जैसी। अक्के फूल का क्या होता है? अक्के फूल में जहर होता है। तो बाबा कहते हैं अगर अवगुण हैं तो जैसे जहरीले हैं। कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने के बदले और ही तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कांटे भी चढ़ते हैं। अब गुण वाली आत्मा भी ज्ञान लेगी, कई बारी बाबा के ऊपर समर्पित भी हो जाते हैं, पर दुनिया के प्रभाव में आकर क्या करते हैं? फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं इसलिए सतो प्रधान बनने के बदले और ही तमो प्रधान बन जाते हैं। उनके फिर क्या गति होती है? बाबा कहते हैं मैं एक तो निष्कामी हूँ और दूसरा परोपकारी हूँ। परोपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसी को कहो स्वर्ग चलो तो कहते हैं स्वर्ग से में तो हम यहाँ ही हैं। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया? कलयुग को कहा ही जाता है नरक, पुरानी तमो प्रधान दुनिया। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ होता है। वो कहाँ दिखा देते हैं? स्वर्ग आसमान में दिखा देते हैं, तो सोचते हैं आसमान में स्वर्ग है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो मनुष्य भी इसलिए कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है सबके लिए कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। ये है ही विषय सागर, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है और तालाब में फिर क्या डालते हैं? दूध डालते हैं। विशेष दिन पर दूध से उसको भर देते हैं। तो क्षीर सागर में विष्णु ऐसे दिखाते हैं। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में चलने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध की नदियाँ होंगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ, ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी जो कोई कहे ये तो कांटा है। बाबा कहते फूल बनते जाओ, ऐसी चलन नहीं हो जो कहे कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा ने कहा फूल जैसा बनना है, खुशबूदार, सुख देने वाला। फूल को देख करके क्या है, आँखों को भी संतुष्टि मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सुख देने वाले बनो जो दूसरे देख करके सुख शांति का अनुभव करें ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं, देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहाँ तहाँ बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो, दिखाई तो पड़ता है ना ये गुलाब, कौन सा गुलाब का फूल? बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे गुलाब के फूल जैसे, जैसे हमारी दादियाँ हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनको बुलाते थे कि बाबा गुलाब का फूल भेजो, माना फलानी आत्मा को भेजो। दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। ये है सत्यनारायण की कथा। सत्य प्रजा की नहीं है, राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता वो क्या देंगे? उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। सबसे ज़्यादा भारत गरीब है। किसी को भी याद नहीं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेंढक ट्रां ट्रां करते हैं, समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं बस गाते रहते हैं, समझ तो है ही नहीं क्या कह रहे हैं। बुलबुल आवाज़ कितना मीठा करती है, अर्थ तो कुछ भी नहीं है। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकली हैं।
गीता में से कौन सा धर्म स्थापन हुआ यह कुछ भी नहीं जानते ना। बाबा ने कहा बस गीता पाठी तो बहुत है, गीता पर पीएचडी भी कर लेते हैं ना, लेकिन गीता से धर्म कौन सा स्थापन हुआ ये नहीं जानते हैं। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे ये तो भगवान है। गाते हैं पतित पावन तो पतित है ना। बाबा कहते हैं विकार में जाना यह नंबर 1 पतितपना है। यह सारी दुनिया पतित है, सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है व गंगा स्नान करने से पावन बनना है। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटे से क्या बन जाओगे, फूल बन जाओगे। मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। बाबा कहते हैं फूल जैसा खुशबूदार बनो, गुणवान बनो। ये भी पढ़ाई है। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। होपफुल माना आशावादी, होपलेस माना निराशावादी। तो बाबा कहते हैं चलते हैं बड़े उमंग से, बाबा हमें ये बना रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं माया आती है तो क्या हो जाती हैं, जैसे होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बाबा हमसे नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बाबा ने कहा होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़े आ सकते हैं, ये इंद्र सभा है ना। ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर बड़ी जवाबदारी है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा, इसलिए संभाल कर किसी को ले आना चाहिए। आगे चलकर तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यों में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था। बाबा कहते किसी को भी बात बता सकते हो। देवी देवताएं रहते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा ने कहा ये है जंगल कांटों का, और बाबा सबको फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अख के फूल ही बनेंगे। अभी नहीं बने गुलाब के फूल तो बाबा कहते फिर वैसे की वैसे ही रह जाएंगे, फिर कब बनेंगे ना। और अब तो बिल्कुल ही वैसे ही अंतिम चरण आ गया है सृष्टि का। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर अभी नहीं बने तो कब बनेंगे गुलाब के फूल, फिर तो अकी रह जाएंगे। तो हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़े ही मेहरबानी करते हैं। बाबा कहते हैं फूल बन के थोड़े कोई शिव बाबा पे मेहरबानी करोगे, एहसान करोगे। किस पे करते हैं? मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे, आंख को थोड़े ही देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, यह भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बड़ी मीठी चलन चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियां तो बहुत होती हैं ना। माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो कि भगवान आज काम महाशत्रु है। पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे युक्तियां रचनी चाहिए। क्या हम भगवान की बात नहीं माने? जो भगवान कह रहा है इंसान की बात माने।
युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हो गया, अपने लिए ही तो तुम करते हो ना। बाबा कहते दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हैं, किसी पर एहसान थोड़ी कर रहे हैं शिव बाबा पर, अपने ही भाग्य बनाना है, अपने लिए ही करते हैं। लौकिक रीति में देखो बच्चे पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किसके लिए, अपने लिए, मम्मी पापा के लिए अपने लिए ही करते हैं ना सभी। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम भी पुरुषार्थ करते हो, थोड़ा सहन भी कहीं कहीं करना पड़ता है, तो सबका अपना भाग्य बन रहा है। वह राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं, फिर शर्म आती है। देवता कैसे बनेंगे ना, बाबा ने कहा बाबा को भूल जाते हैं तो अवस्था खराब हो जाती है, गिर पड़ते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे अपनी संभाल करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों, रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। क्या करने हैं, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं और संग दोष से अपनी संभाल करनी है। जो संग हमें बाबा से दूर करे उसके प्रभाव में कभी भी नहीं आना है। किसी बात में संशय ले आए, बाबा से दूर करे, बुद्धि विकारी बन जाए, बाबा कहते हैं ऐसे संग से बहुत संभाल करनी है। दूसरा है, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है, युक्ति से स्वयं को बचाना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। बाबा बोले जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बाबा कहते हैं हद की छोटी छोटी बातें हैं, फालतू की बातें कुछ नहीं होती है, बस उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो मन तो बुद्धि तो उसमें उलझ गया ना, अब मन बुद्धि उलझा उस बात में तो बाबा की याद तो नहीं रहेगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या हो गया, जैसे गुड़ियों का खेल, बच्चे गुड्डे गुड़िया बनाते हैं, खेलते हैं, मन भर जाता है तो तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं पहले अपने संकल्पों की रचना करते हो व्यर्थ की, फिर सोचते हो हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, फिर परेशान खुद ही हो जाते हैं, फिर सोचते अरे मैंने बेकार इतना सोच लिया। तो क्या हुआ, ये गुड़ियों का खेल, बचपन के खेल हो गए। तो यह भी गुड़ियों का खेल है जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है, फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे।
बाबा बोले, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़े। अच्छा, ओम शांति। तो फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। माया फूल न बना दे पर माया वाला फूल नहीं बनना, बाबा वाला फूल खुशबूदार बनने के लिए तरीका भी बताया है कि दूसरे की बुराई देखो, वो अच्छी नहीं लग रही है, वो हाँ, अपने आप से भी वैसे ही अवगुणों से नफरत करनी है।